हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बच्चे का भविष्य के लिए काफी एक्टिव होंगे, राइट। तो आज पेरेंट्स आपके लिए जो है ये डीजी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को ही आ चुका है। तो आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिल्ली में आपको प्राइवेट स्कूल में फ्री में एजुकेशन पाने के लिए अपने बच्चों के लिए। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे साइड, ये जो है आपको डीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। इसका जो डेट है आपको पता है 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक है। इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करके अपने डिटेल को कंप्लीट फुलफिल करना है। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन डिटेल्स की नीड होगी वो भी मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया, राइट। उसके बाद आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं EWS। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या डीजी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, राइट। तो हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पैटर्न आ जाएगा। अब इस पे आप यहाँ पे देखिए कह रहा है प्लीज यूज एनी ब्राउजर एक्सेप्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। एंड इसमें क्या सत्र के EWS DG, उसके बाद जो मेन है ये तो आपको ब्राउजर है, कोई ब्राउजर में आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर एडमिशंस अंडर EWS DG कैटेगरीज फॉर द सेशन 2024 या 25, राइट, के लिए है। नाउ द नेक्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ द स्कूल्स रिकॉग्नाइज अंडर, राइट, जो DSEARC रिकॉग्निशंस है 197 अंडर द स्कूल प्रीवियसली रिकॉग्नाइजेशंस है RT एक्ट 2009 हु विल बी द पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन एडमिशंस। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेन बात क्या है, आवेदन इसमें कह रहा है प्लीज रीड गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन केयरफुली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी ये जो इसके गाइडलाइंस है ना, इस गाइडलाइन को आप अच्छे से एक बार पढ़ें, जो इनकी इंस्ट्रक्शंस है इनको अच्छे से आप पढ़ें, देन आप फॉर्म फिल अप करें। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखिए कह रहा है प्लीज क्लिक लिंक बिलो फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे कुछ वार्निंग आ गया बच्चों, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए पेरेंट्स, राइट। बार बार बच्चों के यहाँ जा रहा है क्योंकि आदत से हैं पेरेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए आपको चेतावनी क्या दिया हुआ है कि ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के बीच यदि जांच के समय कोई भी अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा, वो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो पेरेंट्स ये आप ध्यान रखें कि जो भी डिटेल्स भरे ना वो आपका करेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए एट अ टाइम जब आप एडमिशन जिस स्कूल में लेंगे, और वहां पे अगर आप अपना दस्तावेज या फिर अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के जाएंगे, उसमें एक भी चीज की अगर कहीं पे दिक्कतें आएंगी तो आपको एडमिशन वहां पे नहीं मिलेगा। इट मींस कि आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स। ये जो आपको स्टार दिया हुआ है, ये स्टार जहां जहां है ये आपको कंपलसरी है फिल करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ए चाइल्ड ऑलरेडी एडमिटेड अंडर EWS DG या CWSN कैटेगरीज। क्या आपका बच्चा पहले से रजिस्टर्ड है क्या, किसमें, EWS में, DG या फिर CN में? अगर है तो आप उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके आ रहा है, यस या नो। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी पहले से EWS या DG या CWSN में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपका बच्चा दूसरी बार रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो अगर आपको फ्रेश करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, नो, राइट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नो को, राइट। एक मिनट, यहाँ पे हम कर दिए नो, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कह रहे सिलेक्ट क्लास। सिलेक्ट क्लास जो है, क्लास आप कौन कौन से क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नर्सरी है, प्री नर्सरी स्कूल्स, KG प्राइमरी और क्लास फर्स्ट। ये तीनों क्लास को लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप नर्सरी में करना चाह रहे हैं तो नर्सरी में कर सकते हैं, केजी में करना चाह रहे हैं केजी में कर सकते हैं, क्लास फर्स्ट में करना चाहे क्लास फर्स्ट में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एज क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एज क्राइटेरिया अगर पता नहीं होता है पेरेंट्स, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकता है। तो देखो एज क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं तो एज का जो है सबसे पहला हमने क्लास चुन लिया, प्री नर्सरी ले लिया। ठीक है, देखो नर्सरी के लिए कम से कम 3 to 5 इयर्स होनी चाहिए आपके बच्चे, तो मैं नर्सरी के लिए ही स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना पहला नाम लिखेंगे, जो भी बच्चों का नाम है वो आप लिखेंगे, राइट। मैं एक जनरली कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम फिल कर दिया, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर ईमेल आईडी फिल करना है, और ये जो डिटेल्स है ना आप वो डिटेल भरेंगे पेरेंट्स, जिसपे आपको इनके नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसी से आपको मिलेंगे, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जेंडर मेल है तो मेल लिखेंगे, अगर आपका बच्चा है मेल, फीमेल है तो आप वो लिखेंगे उस हिसाब से, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ बच्चों पेरेंट्स मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से डाल लेना। मैंने 1 जनवरी डाल दिया, राइट। और मान लो हमने नर्सरी के लिए कह रहे हैं तो कम से कम कितने होने चाहिए, 3 to 5 इयर्स होनी चाहिए, राइट। तो 3 to 5 अगर मैं मान के चलूं तो 20 में हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ओके। अब कह रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किसके अकॉर्डिंग आप क्या प्रूफ देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ, डेथ या फिर डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट्स एक्ट, इतना हॉस्पिटल का आप दे सकते हैं, या आंगनबाड़ी का कोई रिकॉर्ड है तो आप वो देख सकते हैं। तो फिलहाल हमने बर्थ सर्टिफिकेट्स दे देंगे, मैंने रैंडमली लिया, आप जो भी दोगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फॉर ऑल सोर्सेज, राइट। टोटल इनकम्स कितने हैं, तो रैंडमली मैं डाल रहा हूँ 90, मान लो हमने 94,000 डाल देना, राइट। आपका जो भी होंगे पेरेंट्स आप वही डालिएगा, राइट। चलिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 94, क्लियर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको कैटेगरीज क्या है, अंडर द विच अप्लाइड आवेदन, आवेदन आप किस कैटेगरीज के लिए कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कर रहे हैं, या डीजी के लिए कर रहे हैं, या फिर सीडब्ल्यूएसएन के लिए। अगर मैं इस पे तीनों पे आपको एक करके समझाता हूँ, देखो आपको ईडब्ल्यूएस में करेंगे तो आपको प्रूफ ऑफ इनकम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सिलेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय रेवेन्यू ऑफ नॉट बिलो टू द रैंक ऑफ द तहसीलदार से, या बीपीएल कार्ड होंगे, या फिर आपको राशन कार्ड होंगे, या फूड का जो भी है आप वो कर सकते हैं। ये किसके द्वारा इशू किया गया है, आप वो यहाँ पे इशू किसके द्वारा किया है, या आपने अप्लाई किया है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आप डीजी के लिए कर रहे हैं तो देखिए डीजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राइट, और मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय गवर्नमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ऑर्फन्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के, राइट। या फिर अगर आप डिसेबिलिटीज यानी सीडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे डिसेबिलिटीज हैं जो आपके बच्चों का अगर है ऐसी, तो आप वो डिसेबिलिटीज यहाँ पे कई सारे हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस से चलेंगे। तो ईडब्ल्यूएस हमने कर लिया, राइट। यहाँ पे हमने चलो डीजी से करते हैं, राइट, डीजी से कर लेते हैं। डीजी से करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एससी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रूफ एससी हमने, एक मिनट, इसमें हमें क्या देना है, कास्ट सर्टिफिकेट्स दे देंगे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट्स हम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इश्यूज, ये हम अप्लाई लिख देते हैं कि हमने अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर आपको, तो यहाँ पे जनरली हम रैंडमली डाल रहे हैं, राइट, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, एक डेमो वीडियोस बना रहा हूँ जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाए, ठीक है, ओके। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें करना है कि एप्लीकेशंस हमने कब किया है ना, तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशंस की अगर मैं दिखाऊं तो मान के चलो हमने 10 अप्रैल को हम आवेदन कर चुके हैं, तो हम इस तरीके से इनको
दिखा सकते हैं 2024। ठीक है, दिया हमने। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या क्या डेट ऑफ बर्थ भर दिया। अब आप यहाँ पे एक बार चाहे तो इन सभी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर ले। राइट, ये हमने सारे डिटेल्स फिल कर दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी नंबर्स डाले हैं, राइट, उस पे आपको एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। और जैसे आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके जीमेल पे आ जाएगा, आपके फोन पे आ जाएगा। वहां से फिर आप रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लिक कर दिया एंटर द वैलिड इनकम। देखो हमने यहाँ पे एक रैंडमली दिया था ना चीजों को, तो वो एंटर कह रहा है कि वैलिड इनकम प्रूफ देने के लिए। तो आपका जो वैलिड इनकम प्रूफ है आप वो देंगे, जिससे कि आपको एग्जैक्टली या रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी स्टेप जो है वो आपके डिटेल्स को फुलफिल करना है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम आपको पूरे डिटेल्स भी बताएंगे।